लोकतंत्र में अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में बहुजन समाज की बेटी, दलित समाज की बेटी डॉक्टर रितु पिछले 150 दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है। और सोचिए आज किस तरह से वहां पत्रकारों तक को, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, टीवी अखबार तो दिखाता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के जो स्टूडेंट लीडर हैं उन पर गर्म चाय फेंक दिया गया। वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन बहुजन समाज को क्या है, आपको अपने घर में पड़ा रहना है तो पड़े रहिए। सोचिए जो समाज अपनी आवाज नहीं उठाता है वो समाज कहां के कहां पहुंच जाता है। तो वो तमाम बड़ी खबरें, संसद में ईवीएम को लेकर बड़ी बहस हो रही है। सोचिए बहस हो गई है। वहीं फिर से एक बार बामन मिश्राम ने ईवीएम के खिलाफ 19 फरवरी और 22 फरवरी को बड़ा ऐलान हुआ है। फिर से दिल्ली में लोग जुटेंगे और हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी से बीजेपी अपने सबसे मुश्किल दौर में है और शायद ही वो अब चुनाव जीत पाए, क्योंकि पूरा आदिवासी समाज नाराज है, खफा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने जाति जनगणना और आरक्षण को बड़ा मुद्दा बना दिया है, लेकिन सवाल है कि टीवी अखबार दिखा नहीं रहा। तो क्या टीवी अखबार के न दिखाने से ये सब खबरें मुद्दा नहीं बनेंगे? और क्या 2024 में जो नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है 370 वो सच हो जाएगा? ग्राउंड पर हकीकत कुछ और ही है। लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज के नेता कब एकजुट होंगे? बहुजन समाज धीरे धीरे एकजुट हो रहा है और अखिलेश यादव का पीडीए में देखते हैं कि वो सवर्णों को कितना टिकट देते हैं। तो नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आज अग्निवीर के खिलाफ और बेरोजगारों ने उपराष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति के घर के पास तक जाकर प्रदर्शन किया, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सोचिए लाखों लोग जंतर मंतर पर आते हैं, टीवी अखबार नहीं दिखाता है। टीवी अखबार लगातार धार्मिक मुद्दों को तूल दे रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, उसको दलित पिछड़े आदिवासियों से कोई मतलब नहीं। इसलिए जरूरत है कि आप उसको बेनकाब कीजिए। सोचिए किस तरह से एक आदिवासी सीएम के बारे में टीवी ने बोला। ईडी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज मोर्चा खोल दिया और 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सोचिए इसका मतलब है कि पिछले 75 सालों से इनकम टैक्स ईडी के नाम पर बहुजनों को सताया जा रहा था। मोदी जी की सरकार में अब कुछ बहुजनों को भी सताया जा रहा है, जाति देखकर और पार्टी देखकर भी आरोप लग रहे हैं, सताया जा रहा है। तो सोचिए बहुजन नेता अरेस्ट हो जाते हैं। लालू यादव आज भी संविधान को मानते हैं, हेमंत सोरेन ने संविधान को माना, इस्तीफा दिया। लेकिन सोचिए सवर्ण नेता जो है उनमें कितना गट्स होता है। अरविंद केजरीवाल अभी भी ईडी के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पिछड़ों पर हाथ डालकर, दलित आदिवासियों पर हाथ डालकर बीजेपी इस बार बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो एक वीडियो ये देखिए, ये वो तमाम खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो देख लेंगे तो आपको टीवी अखबार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर खबर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जो आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। ये तस्वीरें उपराष्ट्रपति के घर के बाहर की है। अग्निपथ योजना के चलते बेरोजगार हुए 1.5 लाख युवाओं ने पेंडिंग भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ये बच्चे लंबे समय से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इनके मन की बात करने की जगह अपनी छाती ठोकने में व्यस्त है। तो सोचिए लगभग केंद्र में 30 लाख नौकरियां हैं सरकारी खाली है, लेकिन आरएसएस को नहीं भरना है क्योंकि इसमें 49% सीटें SC ST OBC के हाथ में आएगा। और ये वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री किस तरह से हकलाने लगे, मैंने मोन्टाज में भी दिखाया था। सोचिए परिवारवाद पर बोल रहे थे, उनके बगल में अमित शाह बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं। ये दोनों भी उसी, अमित शाह के बेटे BCCI चलाते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे विधायक हैं। बाद में प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमें एक ही परिवार के 10 लोग आए, मुझे क्या है। मतलब इसका मतलब कुछ नहीं है। जब उनसे उनकी पार्टी के लेकर सवाल पूछा गया तब वो कन्नी काट गए। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और ये आपने सुना।
और सोचिए, करोड़ों खर्च करके दिल्ली में प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया, पर उसमें नरेंद्र मोदी का बचपन और उनका गांव बड़नगर नहीं दिखाया गया। क्या इसलिए कि मोदी का गांव बड़नगर ऐतिहासिक बौद्ध क्षेत्र और मोदी का बचपन दिखाना होगा तो बड़नगर की बौद्ध विरासत दिखानी होगी? ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए किस तरह से जो गुजरात का एक बड़ा नामी मंदिर है उसके नीचे 3 फ्लोर बौद्ध विहार मिला है, ये खुद एएसआई ने कहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री की 400 की रट लगाए हुए थे उसी दिन भाजपा नेता अनिल मसीह की धांधली पर सुप्रीम कोर्ट को फटकारा था। गोदी मीडिया की चिंटू पाठशाला धरी मुंह छुपाए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिस तरह से 7 वोट कैंसिल करके मेयर का चुनाव जीता बीजेपी ने, सवाल है कि सीएम पीएम चुनाव नहीं जीतने होंगे। अगर देश का प्रधानमंत्री 400 का आंकड़ा बता रहा है, इसका मतलब ईवीएम सेट हो गया। मनोज झा, ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या बीजेपी ईवीएम के बदौलत चुनाव जीतती है? और देश और मीडिया द्वारा लगभग भुला दिए गए अग्निपथ भर्ती के मुद्दे पर राहुल गांधी जी और कर्नल रोहित चौधरी के प्रयास ने पीड़ित युवाओं में जान फूंक दी है। तो सोचिए किस तरह से टीवी अखबार का जब तक विरोध नहीं होगा इस देश में, तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं है। देश के करीब 8% आदिवासी, 15% दलित और 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। राहुल गांधी का ये 2 मिनट का पूरा वीडियो सुनिए 2 विंडो में। प्रधानमंत्री आपको अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दें, मामला हल हो जाएगा। ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे आईएएस ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं। और राहुल गांधी को अब पता चल गया है कि 2024 का चुनाव जीतना है तो जाति जनगणना, SC ST OBC के मुद्दे पर बात करनी होगी। और नारायण शुक्ला और सूरज दुबे, इन दोनों ने BHU में एक डॉक्टर को बुलाया, उनके साथ उनके कपड़े उतरवा दिए, उनके पैसे ले लिए, न्यूड वीडियो बना किया, मारपीट किए, 20,000 रुपए कैश। सोचिए, ये सब वेद शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे जो आरोपी छात्र है, और जो जिनके साथ बदसलूकी हुई है वो डॉक्टर थे। बीजेपी को अनुमान है उसे लोकसभा में 370 से ज्यादा सीटें आएंगी, पर एनडीए को 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा केवल 125 दिन बाद हम लौट रहे हैं। समझ नहीं आ रहा इतना कॉन्फिडेंस विपक्ष के आपसी मतभेद से आ रहा है, ईवीएम मशीन के बल पर आ रहा है। नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है? चुनाव बैलेट पेपर पर किया जाए, विपक्ष मिलकर बहन मायावती को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए, या मल्लिकार्जुन खड़गे, या राहुल गांधी, या प्रियंका गांधी। मैं फिर कह रहा हूं, मायावती को अगर प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए तो बीजेपी एक झटके में बैकफुट पर आ जाएगी। डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन की कवरेज करने के लिए आए सभी पत्रकारों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ भी बदतमीजी की गई, पर मैंने उनसे साथ संघर्ष किया और मैं अभी बाहर सुरक्षित हूँ। ठीक है, यह तानाशाही हानिकारक है। बहुत सोचिए, डॉक्टर रितु के लिए जो प्रोटेस्ट करे, उनके बगल में जो शख्स खड़े हैं उनके देह पर गर्म चाय फेंक दिया गया है। इस तरह के गुंडे और क्रिमिनल्स हैं और इस पर तभी कार्रवाई होगी जब सत्ता में बहुजन होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ न कुछ करते दिखना चाहती है। तो सोचिए, अग्निवीर की योजना को लेकर राष्ट्रपति का घेराव हुआ, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। और परिवार बात पर जुबान लड़खड़ा गई साहब की, मोदी जी यह स्क्रिप्ट पुरानी और झुंझुना बेसुरा हो गया है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की ट्रोलिंग हो रही है। जिस तरह से वो परिवारवाद पर बोल रहे थे, उनके बगल में राजनाथ सिंह
और अमित शाह खड़े थे, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गड़बड़ी हुई है। वीडियो देखकर चंचूर कह रहे हैं, और यह है सुशांत सिन्हा, ये कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो मीडिया ने तो हद कर रखी है। जब तक इस देश के 90-95% लोग टीवी अखबार को देखेंगे तब तक ये होता रहेगा। और सोचिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बनवा लिए, कोलिजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे, ईवीएम की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी सोया हुआ है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, एक जज नहीं मिलेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपको। सोचिए, ये समाज, दिलीप मंडल ने सही सलाह दिया है कि आप लोग कम से कम जिनको जाति के नाम पर आपसे नीचे रखा गया उन पर अत्याचार मत कीजिए, उनके साथ गले लगिए, और जो मनुवादी आपका हक हिस्सा खा रहे हैं उनसे सवाल पूछिए। काश सब दिलीप मंडल की बात मानते। और ये आदमी कितना बड़ा झूठा है, पत्रकार के नाम पर कलंक है, बेशर्म है, गोदी मीडिया का चाटुकार है। इस वीडियो से अंदाजा लगाइए। सोचिए, सुशांत सिन्हा लगातार उस आदमी को डिफेंड कर रहा था जो खुद मान रहा है कि मैंने गलती की है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है, यह लोकतंत्र की हत्या है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर शीर्ष कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट न्याय करने में विफल, सुप्रीम कोर्ट। पीठासीन अधिकारी बताए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जानबूझकर रद्द किए थे वोट। वीडियो में एक तरफा तस्वीरें। तो सोचिए किस तरह से आप कल्पना कीजिए, जो लोग कैमरे में बेईमानी कर सकते हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। शिवपुरी में शेड्यूल कास्ट समाज के 40 परिवारों ने अपनाया बौद्ध धर्म। ये सबसे बड़ी खबर है, शिवपुरी मध्य प्रदेश की खबर है। और जब तक सोचिए, हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि हमें बाबा साहब के रास्ते पर चलना होगा, और आईआईटी बॉम्बे ने सुधीर चौधरी का जो लेक्चर था उसको कैंसिल कर दिया है। हेमंत सोरेन ने सबसे बड़ी बात कही है कि जो बाबा साहब का रास्ता है हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। और हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, नारायण शुक्ला और सूरज दुबे क्या, ये लोग धर्मशास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे और डॉक्टर को बुलाकर उनके साथ बदसलूकी की, उनके पैसे छीन लिए। आप कल्पना कर सकते हैं किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ मनुवादी। और अब तक हेमंत सोरेन एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, पर अब वह देश के बड़े नेता बन चुके हैं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के रहनुमा। ये सबसे बड़ी खबर है। और हेमंत सोरेन का जिस तरह से पॉपुलैरिटी देश में बढ़ी है वो शानदार है और काबिले तारीफ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। रिटर्निंग अफसर ने जो किया वो लोकतंत्र की हत्या जैसा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो कैमरे की तरफ देख रहा है और बैलेट पेपर खराब कर रहा है। इस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ नगर ने, सोचिए, हाई कोर्ट ने भी मुंह फेर लिया था। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के जुडिशियल सिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे। और सोचिए, जो लोग सिर्फ नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, बच्चा जो नीतीश कुमार क्योंकि वो पिछड़े हैं, वही लोग सोचिए किस तरह से वो लोग बीजेपी पर सवाल नहीं उठाते हैं। आखिर अमित शाह और मोदी भी तो पलटू हैं, बार बार नीतीश कुमार से गठबंधन करते हैं। और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग अफसर पर मुकदमा दर्ज हुई, इसे लोकतंत्र की हत्या है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई खबर नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। और 31 जनवरी 2004 की काली रात देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ी है। सोचिए, हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि उनके साथ जाति की वजह से सब प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि वो आदिवासी हैं, वो जंगल में थे, उनके बराबर में आके बैठ गए तो उनके कपड़े मैले हो गए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, आप समाज के लिए काम करते हैं तो समाज आपको किस तरह से गले लगाता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है। और इन तमाम खबरों पर आप अपनी राय दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो क्या 2024 में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 370 पार जाएंगे, क्या ये आपको भरोसा हो रहा है, या ये सब ईवीएम से होगा? जो एक मेयर के चुनाव में वोट रद्द कर सकता है, वो सीएम पीएम के चुनाव में क्या होगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।